नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सवाल एसएससी जीडी यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करते रहना है। यदि नहीं आते हैं तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। 46 प्लस 56 का आधा कैसे निकालते हैं, तो लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं लोग 46 प्लस 56 कितना हो गया, 6 6 12, अब 5 4 9 1 10, अब बटा 2 कर दिए, इतने का आधा कर दिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 कन्नन 2, 51 निकल के आ जाएगा। कह देते हैं 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है आंसर। इस प्रकार सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से आपको देखना होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे 46 प्लस 56 का की जगह गुना रखेंगे और आधे की जगह क्या रखेंगे। मैंने हर वीडियो में बता के रखा है आपको कि आधे की जगह क्या रखते हैं, तिहाई की जगह क्या रखते हैं, चौथाई की जगह क्या रखते हैं। मैंने हर वीडियो में बता के रखा है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आधा तिहाई चौथाई वाले सवाल, वहाँ से जाकर सीख लीजिए। ठीक है, चलिए आधे की जगह हमेशा रखा जाता है 1/2। ठीक है, 1/2 रखते हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 99% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व कर दे कि गुना वाली संख्या को सॉल्व कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करना होता है गुना वाली संख्या को, ठीक है, ना कि प्लस वाली संख्या को। तो जिसे सॉल्व नहीं करना उसे उसी प्रकार रख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। किसको किसको, 56 गुना 1 करवाना है। तो यहाँ पर 56 गुना 1 करवाएंगे तो 56 हो जाएगा, बटे में 2 हमारा पहले से दिया हुआ है। अब ये बताइए कि ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। ठीक है जी, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। हम सीधे से अब क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। किसका किसका लासा लेंगे, 2 1 का लासा लेंगे। यदि आपको लासा निकालना नहीं आता है तो आप इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए यदि नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक वीडियो लासा के भी बना देंगे ताकि आप सीख सके और इस तरह के सवाल भी सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 का लासा 2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 का भाग इस 1 में देंगे, 2 बार में जाएगा। उस 2 का गुना ऊपर 46 में करवा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 1 9, 92 हो जाएगा। प्लस अब क्या करना है, जिस फॉर्मेट को इसमें अप्लाई किया उसी फॉर्मेट को इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 का भाग इस 2 में देंगे, 1 बार में जाएगा, उसी का गुना ऊपर 26 में करवा देंगे। तो 26 एक अन्नम 56 करवा देंगे। तो यहाँ पर 56 में जब मल्टीप्लाई 1 का करवाएंगे तो 56 एक अन्नम 56 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 92 प्लस 56 हो गया। इन दोनों को अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, 148 और बटा 2 दिया हुआ है। अब ये हमारा क्या आ गया, 148 बटा 2, यानी ये हमारा बन गया भाग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग 148 में देना है और इसका आंसर भी कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि हम भी देख सकें कि आपको अब भाग आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग दीजिए। तो 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 74 निकल के आ गया, 74। ठीक है, ये जो हमारा 74 निकल के आया है यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, जो लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार इधर से सॉल्व करना होता है, इस प्रकार। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यदि आप सीख जाते हैं तो ये सवाल आप कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझाने में कितना टाइम लगे ये मैटर नहीं करता, केवल समझने में टाइम कितना लग रहा है ये आपको मैटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया तो सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि नहीं समझ में आया तो आप घंटों में भी ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ताकि हम भी देख सकें कि ये सवाल आपको अभी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा दिया है 34 प्लस 8 का
आधा। ठीक है, उसी प्रकार सॉल्व करना है। किस प्रकार? इस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ से इस स्टेप में आपको सॉल्व करना है, ना कि पहले वाले स्टेप में सॉल्व करना है। ठीक है, ये तरीका हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर इस प्रकार आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके आराम से देखिए, कोई चार्ज नहीं लग रहा। और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम में जब सवाल कोई पूछा जाता है तो बिल्कुल सीधे तरीके से और आसानी तरीके से नहीं पूछता है। ठीक है, घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा कि आपका दिमाग कितना तेज है, ये चेक करेंगे। ठीक है, जितना तेज दिमाग जिसका होता है उतना ही जल्दी वो सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, तो सवाल कभी भी एग्जाम में सीधे तरीके से और सरल एकदम नहीं देते हैं, एकदम घुमा फिरा कर देते हैं। उनको आपको समझना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, जैसे आपका पैसा लग रहा हो। ठीक है, तो आपको लाइक करने में एक भी कंजूसी नहीं करना है। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल आपको सिखाते रहें हम बेहतरीन। ठीक है, इस तरह के सवालों को आपको सीखते रहना है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस तरह के सवाल फंसते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।